हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 लेकर आए हैं जो कि हमारी क्लास 6 की मैथ है। और इसके 2 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ये रही हमारी प्लेलिस्ट। आपको हमारे चैनल पे जाना है, इस तरीके से कुछ दिखेगा, वहां पे आप अपनी प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हो और अपनी सारी क्लासेस देख सकते हो। हालांकि हमने ये कोर्स जो है 6 क्लास का 2 बार कराया हुआ है, पर आपका कोर्स जो है थोड़ा सा कम हो गया है, चेंज जिसको आप लोग चेंज होना कह रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए किसी भी चैप्टर में तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में ही। तो चलिए अपने क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमसे कह रहा है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखने। किसमें लिखना है? भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंडियन नंबर सिस्टम में हमें लिखना है। और ये कह रहे हैं अल्प विराम लगाओ, जो हमारे कॉमा होते हैं वो भी हमें लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना ए वाला पार्ट जो है वो देख लेते हैं। ए वाला पार्ट हमारा क्या है, हम उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये है 8 7 5 9 5 7 6 2। ठीक है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में कॉमा लगाने का तरीका क्या होता है? जो लास्ट वाले 3 टर्म्स होते हैं उनका एक ग्रुप बनता है, बाकी सबका 2-2 का ग्रुप बनता है। अगर पहले कोई छूट जाता है, 2 में छूटेंगे तो बढ़िया बात है, नहीं छूटते हैं, अगर एक में ही छूटता है तो उसको अकेला ही छोड़ देते हैं। पर लास्ट वाले में 3 का ग्रुप होता है, बाकी सब में 2-2 का ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला वाला पार्ट। अब ये कह रहे हैं इसका हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो हम ये हमारा क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में जा रहा है। हम आपको कुछ और भी दिखा देते हैं, हमने पिछली क्लासेस में सीखे थे। ठीक है, हमारी जो पिछली क्लास हुई थी वहां पे हमने ये सब अच्छे से सीखा था। हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति में होता क्या है, इकाई जिसको हम वंस बोलते हैं, दहाई जिसको हम टेंस बोलते हैं, सैकड़ा जिसको हम 100 बोलते हैं, हजार जिसको हम 1000 बोलते हैं, 10,000 जिसको हम 10,000 बोलते हैं, लाख जिसको लाख बोलते हैं, 10 लाख जिसको 10 लाख बोलते हैं, करोड़ जिसको करोड़ बोलते हैं, 10 करोड़ जिसको 10 करोड़ बोलते हैं। इकाई में एक भी जीरो नहीं होता है, इसलिए घात में 0 लगा दिया। टेंस में 1 0 होता है, इसलिए 10 की घात में 1। सैकड़े में 2 0 होते हैं, इसलिए 10 की घात 2। हजार में 3 0 होते हैं, इसलिए 10 की घात 3। 10,000 में 4 0 होते हैं, इसलिए 10 की घात 4। ठीक है, और लाख में 5 0 होते हैं, इसलिए 10 की घात 5। 10 लाख में 6 0 होते हैं, इसलिए 10 की घात 6। और करोड़ में 7 0 होते हैं, इसलिए 10 की घात 7। ऐसे ही 10 करोड़ में 8 और अरब में 9 0। हमने आपको बताया था कि ये 2 चीजें जो हैं, लाख में कितने जीरो होते हैं, करोड़ में कितने जीरो होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हमको पता चल गया है ये आ रहा है करोड़ पे आ रहा है। ठीक है, और ये 2 जो है वो हमारे लाख पे आ रहे हैं। ये हमारे किस पे आ रहे हैं, हजार जिसको हम 1000 बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा किस पे है, सैकड़ा, और मतलब सैकड़ा और दहाई इकाई इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ये करोड़ पे आ रहा है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8 करोड़ और 75 लाख। ठीक है, 75 लाख, फिर ये 1000 मतलब हजार पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 95,000। 95,762। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 762। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। ये हो गया है हमारा पहला वाला पार्ट। ठीक है, अब अपना सेकेंड वाला पार्ट देख लेते हैं जो कि है बी वाला। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 5 4 6 2 8 3। 8 5 4 6 2 8 3। तो ये हो गया हमारा इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। जो लास्ट के 3 हैं उनका तो अपना ही ग्रुप हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कॉमा लग जाएगा, इस जगह पे कॉमा लग जाएगा। ये फिर हजार और 10,000 का। ठीक है, ये लाख और 10 लाख का। ठीक है, इस तरीके से कॉमा भी हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमें लिखना है, ये हमारा किसका है, लाख वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 85 लाख।
ठीक है, 85 लाख। फिर ये कितना है, 46 लिखा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 46,000। फिर यहाँ पे कितना है, 283, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 283। इस तरीके से ये हो गया हमारा सेकेंड वाला पार्ट भी। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा विरछा जा रहा है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला जो पार्ट है वहां पे है हमारा 3 बार हमारा इस तरीके से 9 है, फिर 3 बार 0 है, फिर हमारा 4 6 है। ठीक है, अब हम इसमें कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो ये पीछे वाला 3 का ग्रुप, बाकी सबका 2 2 का ग्रुप। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, जैसे कि ये 3 का ग्रुप इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, ये हमारा हजार हो गया, ये लाख 10 लाख हो गया, और ये हमारा करोड़ हो गया। करोड़ में एक ही है, और ध्यान रखिएगा हजार में 0 0 है, तो हजार वाला, अगर जो चीज 0 0 होगी उसको हम नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको, ये हमारा करोड़ वाला था तो इसको लिखेंगे 9 करोड़। ठीक है, और ये कितना है, 99 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 99 लाख। ठीक है, अब हजार में तो कुछ है नहीं तो उसको छोड़ दो, और यहाँ पे सैकड़े की जगह पे भी कुछ नहीं है तो इसको भी छोड़ दो। डायरेक्ट हम लिख देंगे 46। क्या लिख देंगे, 46। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे 46। ठीक है, अब हम अपना करेंगे फोर्थ वाला, डी वाला। तो डी वाले में हमको क्या दिया गया है, 984271। ठीक है, लास्ट का 3 का ग्रुप, बाकी सबका 2 2 का ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई इसमें हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, ये हजार 10,000 हो गया, ये लाख 10 लाख हो गया, और ये हमारा करोड़ हो गया, 9 करोड़। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 करोड़, फिर 84 लाख, ये हमारा लाख वाला है तो यहाँ पे लिख देंगे 84 लाख। फिर उसके बाद 32,000, क्या लिख देंगे, 32,000। फिर कितना, 701, तो यहाँ पे लिख देंगे 701। इस तरीके से लिख देंगे। तो फाइनली थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई भी नंबर आ जाए उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, चौथे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो इसमें भी हमें अल्प विराम लगाने हैं, कॉमा लगाने हैं, पर इसको लिखना कैसे है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि भारतीय संख्यांकन पद्धति में लास्ट वाला 3 का ग्रुप होता है, बाकी सबका 2 2 का ग्रुप होता है। इसमें सब में ही 3 3 का ग्रुप होता है। आइए हम आपको दिखा देते हैं क्या था हमारा ये। तो ये है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद लाख नहीं आता है, 10,000 के बाद आता है 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ऐसे ही इकाई को वंस, दहाई को टेंस, और सैकड़े को 100, हजार को 1000, 10,000, 10,000 को 10,000, 100,000 को 100,000, मिलियन को मिलियन, 10 मिलियन को 10 मिलियन, 100 मिलियन को 100 मिलियन, बिलियन को बिलियन, और 10 बिलियन को 10 बिलियन। इस तरीके से लिखते हैं। ऐसे ही इनके जीरो भी हमारे इसी तरीके से दिए होते हैं। वंस में एक कोई भी जीरो नहीं, टेंस में हमारा एक जीरो, 100 में 2 जीरो, 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, और 100,000 में 5 जीरो, मिलियन में 6 जीरो। तो हमको याद क्या रखना है, मिलियन वाला जरूर याद रखना है कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं। अगर हमें ये चीज याद है तो हम बाकी सारे भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला वाला जो हमको है वो क्या दिया गया है, पहला वाला जो हमको दिया गया है वो है ए वाला, 78921092।
इस तरीके से ये हमारा दिया गया है। ठीक है, कॉमा की बात करते हैं तो तीन तीन के ग्रुप में हमारा कॉमा लगता है, तो कॉमा भी हमने लगा दिया। अब तीन तीन के ग्रुप में होता है तो हमने हमने क्या देखा था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख नहीं आता इसमें, 10,000 के बाद 100,000, करोड़, सॉरी मिलियन, फिर 10 मिलियन, 10 मिलियन तक जा रहा है। तो हम यहाँ पे 10 मिलियन तक जा रहा है और दो संख्या है तो इसको पूरा पूरा पढ़ेंगे, 78 मिलियन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 78 मिलियन। और ये कितना है, ये तीन तीन के ग्रुप में है तो तीन तीन के ग्रुप में ही पढ़ेंगे। 921,000, ये हजार वाला है पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा हजार वाला था, ये पूरा हिस्सा मिलियन वाला था, तो ये हजार वाला हिस्सा है पूरा, तो इसको पढ़ेंगे 921,000। ठीक है, 921,000। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई अंक है नहीं तो इसको छोड़ दो, फिर डायरेक्ट लिख दो 92। क्या लिख देंगे, 92। इस तरीके से हो गया। अब हम करेंगे अपना बी वाला पार्ट, तो बी वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, 7452283, कॉमा हमारे तीन तीन के ग्रुप में हमारे कॉमा लगेंगे। तो ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, ये हजार, 10,000, 100,000 हो गया, तो ये मिलियन हो गया। मिलियन में एक ही अंक है तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 मिलियन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 7 मिलियन। ठीक है, और ये पूरा तीनों पढ़ेंगे साथ में, 452,000। ठीक है, 452,000। ठीक है, 452,000, फिर 283। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 283। इस तरीके से हम लिख देंगे 283। इतना हो गया। अब हम करेंगे अपना सी वाला पार्ट, तो सी वाले में हमारे है 999 और 85102। ठीक है, इस तरीके से है। इसमें हम देखेंगे कॉमा लगाएंगे, कॉमा हमारा यहाँ पे नहीं, तीन तीन के ग्रुप में लगेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, और ये हमारा हजार, 10,000, 100,000 हो गया, और ये हमारा मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, दो अंक तो हमें दिया गया है मिलियन के, तो हम इसको 99 मिलियन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 99 मिलियन। ठीक है, फिर 985,000, 985,000। फिर कितना है, 102, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 102। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब हम करेंगे इसका डी वाला, तो डी वाले में क्या दिया गया है, 48049831, लास्ट के तीन का ग्रुप, लास्ट से तीन का ग्रुप, तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमारा हजार, 10,000, 100,000, ये मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हमारा कहाँ तक जा रहा है, 2 अंक तक जा रहा है मिलियन के, तो मतलब ये 48 लिखा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 48 मिलियन। फिर यहाँ पे तो कोई अंक लिखा नहीं है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 49,000 बोलेंगे। ठीक है, 49,000, 49, इसको सही से लिख देते हैं मेरे साथ, 49,000, फिर उसके बाद 831, पूरा पूरा लिख देंगे, 831। ठीक है, इस तरीके से
ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। हो सकता है थोड़ा टाइम टेकिंग इसलिए रहता है क्योंकि मैं आपको समझाने में ज्यादा टाइम देती हूँ। ठीक है, तो क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल जोजेस स्टडी को और हमारे दूसरे चैनल जोजेस बेसिक मैथ, जहाँ पे बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है, तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और साथ में एक और बात कहनी है, अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।